आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरनि पवन सुत कीरति नीति। बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत सतत शंभु भवानी। हरु घट संभव मुनि विज्ञानी। हर घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुण के हिय की। काग भुसुंड गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट रस। गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मति सब ही की। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। कलमल हरण विषय रस भीगी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव मूरियनी की। गलन रोग भव मूरियमी की। तात मातु सब विधि तुलसी की। आत्मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरति कलित ललित सिय
रामचंद्र भगवान की श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वालन्नवीन शतपत्र विशाल नेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोव्यं मन्दस्मितं मधुरसुन्दर मन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां वर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पग वंदन किए। नाशत विघ्न अनेक मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोय। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। गणपति
जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या विधाता मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे ओ बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति गणपति गण गाइए गणपति गणपति गण गाइए गणपति 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 जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति 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 भगवान राघवेंद्र सरकार की परम पावन कथा श्रवण करने के लिए आप सब श्रोतागण पधारे हैं। बहुत सौभाग्य का विषय है। रघुवीर चरित अपार वारिद पार कब कौने लहो। भगवान के चरित्र तो अपार हैं और इनका पार तो कोई पा ही नहीं सकता है, परंतु जैसे जिम पिपील का सागर था, कोई चींटी समुद्र की थाह लेना चाहे तो नहीं ले सकती। सब जानते हैं कि हम भगवान श्री राम के गुणानुवादों का पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ये जानते हुए भी कि हम सामर्थ्यवान नहीं है राम जी के गुणगान गाने में, लेकिन फिर भी सब गुणगान गाते हैं। पुष्पदंत ने भगवान शिव की स्तुति में एक श्लोक गाया है
उसमें यही प्रार्थना की है, हे भगवान शिव, यद्यपि हम आपकी गुणानुवाद गाने में असमर्थ हैं, परंतु हम ही क्या, आपका गुणगान गाने में तो सरस्वती और गणेश भी सामर्थ्यवान नहीं है। और जब वो भी सामर्थ्यवान नहीं है और उन्होंने भी आपका गुणगान किया है, तो मैं भी आपका अपनी मति के अनुसार गुणगान कर रहा हूं, इसलिए मुझे भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। भगवान के चरित्रों को जैसे आकाश बहुत लंबा चौड़ा, उसकी कोई थाह नहीं है, गरुड़ भी आकाश में उड़ते हैं और एक मशक मच्छर भी आकाश में उड़ता है, दोनों आकाश में उड़ते हैं। दोनों आकाशचारियों से किसी ने कहा कि भाई तुम ये खोज लगा के आओ कि आकाश का अंत कहां है। मच्छर भी उड़ा, गरुड़ भी उड़े। मच्छर ने थोड़ी देर उड़ने के बाद जब उसके पंख थक गए तो लौट करके आया और कहा कि भाई मैंने आकाश का अंत नहीं पाया। गरुड़ जी हजारों वर्ष तक उड़ते रहे और हजारों वर्ष के बाद में जब लौट करके आए तो उन्होंने भी वही उत्तर दिया कि मैंने आकाश का अंत नहीं पाया। कहने का अभिप्राय भगवान के चरित्र भी ऐसे ही हैं, उनका पार भला कौन पा सकता है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे भगवान शिव मां पार्वती का चरित्र। आपने चरित्र सुना और आप लोगों ने पढ़ा भी है और आप लोग सुनते रहते हैं। हम विचार करें कि आदि शक्ति हैं श्री सती जी, उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है और उन्हीं के द्वारा जब सारी सृष्टि की रचना हुई है तो भला उनके हृदय में ऐसा अविवेक कैसे हो सकता है, ऐसा अज्ञान कैसे हो सकता है कि वे राम जी के प्रति संदेह करें या राम जी के प्रति किसी प्रकार का कोई भेद उनके हृदय में उत्पन्न हो जाए। ये कथा बड़ी विचित्र है, हमने एक महापुरुष के मुख से सुनी। एक बार भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों आपस में एक जगह बैठे हुए थे, चर्चा होने लगी। भगवान नारायण कहने लगे कि प्रभु मैं आपका परम भक्त हूं। शंकर भगवान से भगवान नारायण कहने लगे कि मैं आपका परम भक्त हूं, परंतु मैं इसका प्रमाण कैसे दूं आपको कि मैं आपका परम भक्त हूं। संसार के सामने इसका प्रमाण कैसे आवे। इधर भगवान शंकर भी यही विचार करने लगे कि मैं भगवान नारायण का परम भक्त हूं, लेकिन मैं अपनी प्रमाणिकता कैसे सिद्ध करूं कि मैं आपका परम भक्त हूं। दोनों एक दूसरे से इसी प्रकार चर्चा करते करते चले गए। एक बार भगवान नारायण ने 108 कमल के पुष्प लेकर के भगवान शंकर की सेवा पूजा की। 108 कमल के पुष्प लेकर के जब भगवान शंकर की पूजा करने लगे तो मंत्रोच्चारण के साथ में एक एक कमल भगवान के ऊपर चढ़ाते चले गए। भगवान शिव ने क्या किया कि 108 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को उनमें से भगवान नारायण न जान सके इस प्रकार से ले लिया और उसे छुपा लिया। उस एक कमल के पुष्प को जब छुपा लिया तो 107 रह गए। अब भगवान नारायण ने जब 107 कमल के पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिए, अब एक कमल की कमी रह गई। अब भगवान नारायण विचार करने लगी मेरी पूजा तो अधूरी रह जाएगी, एक कमल का पुष्प इसमें कम रह गया, अब क्या करूं। भगवान विचार करने लगे, बहुत विचार किया, अगर मैं यहां से उठ के जाता हूं तो बीच में पूजा में विघ्न आएगा, पूजा खंडित हो जाएगी
और पूजा तो यहीं संपन्न होनी चाहिए, क्या करें? तभी भगवान नारायण के हृदय में एक विचार आया कि मेरे भक्त मुझसे कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारणम। मेरे भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु आप कमल नयन हैं, आपके कर भी कमल के समान है, आपके चरण भी कमल के समान है। जब मेरे सब अंग कमल के समान है, तो मेरा जब नेत्र कमल के समान है, तो मैं एक अपने कमल सरीखे इस नेत्र को ही निकाल करके एक नेत्र के एक कमल के रूप में भगवान के ऊपर चढ़ा देता हूं और इससे मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। भगवान नारायण ने तत्काल एक बाण लिया और लेकर के अपने ही नेत्र को अपने हाथ से निकाल करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, धन्य है धन्य है धन्य है प्रभु, आपने आज अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी कि आप वास्तव में मेरे सच्चे भक्त हैं, मुझसे सच्चा प्रेम करने वाले हैं। हे नारायण, आपके लिए बार बार धन्य है कि आपने कमल के स्थान पर अपने नेत्र कमल को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। भगवान शंकर ने उस नेत्र को यथावत कर दिया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने तो अपनी प्रामाणिकता दे दी, लेकिन भगवान शंकर विचार करने लगे कि मैं अपनी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करूं। और बस इसी प्रकार भगवान शंकर को बहुत समय व्यतीत हो गया, कैलाश पर कुछ उदास रहने लगे। जब शंकर भगवान कुछ उदास रहने लगे कि कोई उपाय नहीं सूझता है कि मैं अपनी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करूं, तो माता सती जो है वो भगवान की प्रिया, उनके हृदय की बात को जानती हैं। उनके हृदय की बात को जान करके उन्होंने विचार किया कि मैं ही कोई ना कोई उपाय कर लेती हूं जिससे मेरे स्वामी की उदासी दूर हो जाए और ये अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दे। संयोगवश भगवान शंकर मां सती को साथ में लेकर के और उस समय कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए चले गए। यह प्रसंग आप लोग कल सुन चुके हैं और आप लोग सब जानते भी हैं। आप सब रामायण के पढ़ने सुनने वाले ज्ञाता हैं। भगवान शंकर जब वहां से लौट रहे थे और भगवान नारायण जब राम रूप में अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो उनके दर्शन करने के पश्चात भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया। दर्शन करना चाहते थे, पास में जाकर के मिलना चाहते थे, लेकिन ये विचार करके कि मैं यदि पास में जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे भगवान गुप्त रूप से अवतरित होकर के आए हैं। ऐसा विचार करके भगवान शंकर उनके पास में नहीं गए। उसी समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। वहां करुणा का प्रसंग उपस्थित हो गया और उस लीला में विक्षेप डालना भगवान ने उचित न समझ करके वहीं से कहीं सच्चिदानंद परधामा कह करके प्रणाम कर दिया। जब प्रणाम कर दिया तो सती जी ने एक अवसर जो वो खोज रही थी, वे सर्वज्ञ हैं, वो जगत जननी है, आदि शक्ति हैं, संसार उनका उपजाया हुआ है, उनके हृदय में कोई संदेह शंका नहीं हो सकती। केवल ये अवसर देख लिया कि हाँ आज एक अवसर है जबकि मेरे पति अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं, और वो जानबूझ करके उन्होंने ऐसा संदेह उत्पन्न किया कि प्रभु ये भगवान कैसे हो सकते हैं, आप जगत के स्वामी हैं, आपसे बड़ा देव तो कोई है ही नहीं। शंकर भगवान ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया भी, लेकिन वो समझना चाहती नहीं थी, क्योंकि वह तो अपने पति की उदासी दूर करना चाहती थी। और वो जानबूझ करके भगवान शिव के कहने से परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और उन्होंने सीता जी का स्वरूप बना लिया। भगवान राम ने, ये सब प्रसंग कल आपको सुनाया गया था, किस प्रकार से उन्हें प्रणाम किया और कहा, कहे बहुर कहाँ वृषकेतु, भगवान शंकर कहाँ हैं, आप वन में अकेली क्यों भ्रमण कर रही हैं। सती जी वहां से जब लौट करके आती हैं, वे जानती हैं कि शिव सर्वज्ञ हैं और वो जान जाएंगे कि मैंने क्या किया है। वे जानबूझ करके भगवान शंकर से झूठ बोली। देखिए कैसा यहाँ अद्भुत प्रसंग आता है, अगर इसे हम समझें गहराई से। जानबूझ करके उन्होंने भगवान शिव से झूठ बोला कि मैंने कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने आपकी तरह प्रणाम कर दिया भगवान को। भगवान शंकर ने उस समय ध्यान धर के सब देख लिया कि सती ने क्या किया है। सती जो कीन चरित सब जाना,
सब जान लिया। और जानने के बाद में भगवान शंकर ये विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इस सती को अंगीकार करता हूं, इसके शरीर से स्पर्श करता हूं, तो मिट ही भगति पथ होए अनीति। भक्ति का जो मार्ग है उसमें अनीति हो जाएगी, क्योंकि मैं तो जानकी जी को अपनी माता के रूप में देखता हूं, राम को पिता के रूप में देखता हूं, और इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने एक निश्चय किया कि यही तन सती ही भेंट मोहे नाही, इस शरीर से सती से भेंट नहीं करूंगा। जब ये प्रण अपने मन ही मन किया, तो उस समय भगवान ने ही स्वयं, भगवान नारायण ने ही स्वयं अपने मुख से ये वाणी की कि धन्य है प्रभु, तुम्हारे बिना ऐसा प्रण और कौन कर सकता है, क्योंकि तुमने आज प्रामाणिकता सिद्ध कर दी कि ऐसी पत्नी, सती के समान पत्नी का भी जो त्याग कर दे मेरे भक्ति पथ में, आज तुमने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। जय महेश भली भगति दृढ़ाई, आज तुमने अपनी भक्ति का ठीक ठीक परिचय हमें दे दिया कि वास्तव में तुम हमारे सच्चे भक्त हो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की, और भगवान शिव को प्रामाणिकता सिद्ध करने का अवसर देने के लिए ही सती ने यह सब कार्य किया था। आगे का प्रसंग आप सब सुन चुके हैं कि सती जी ने किस प्रकार से शरीर का त्याग किया और किस प्रकार उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि पुनर्जन्म कभी हो तो भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों और मैं उनकी दासी बनूं। और समयानुसार उन्होंने हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में कठोर तप किया है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। ऐसा कठिन तप किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। शिव पुराण में तो बहुत बृहद वर्णन किया गया है उस तप का। गोस्वामी जी ने सांकेतिक भाषा में केवल इतना बताया कि बेल पाती मही परहि सुखाई और 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्ष तक तो केवल सूखे पत्ते खा करके उन्होंने तपस्या की। उसके बाद में उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया, केवल वायु का पान करती थी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना किया करती थी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तुम्हें शिवपति के रूप में मिलेंगे। और सप्त ऋषियों ने आकर के भगवान शिव की आज्ञा से सती से बहुत प्रकार से कहा कि देवी, आप यहाँ इतनी कोमलांगी होकर के इतना कठिन तप किसके लिए कर रही हो? सती जी ने कहा, क्या बताएं भगवान, हमारी मति कुछ समझ में नहीं आता। हमारे मन में भगवान शिव बस गए हैं। यद्यपि ये इतना ही कठिन है कि जैसे कोई चहत वारी पर भी तो उठावा, कोई पानी के ऊपर दीवार लगाना चाहता हो, नहीं लगा सकता है। लेकिन ऐसे ही मन हठ परा न परई सुने सिखावा। हमारा मन किसी की शिक्षा मानने के लिए तैयार नहीं, और हम तो भगवान शिव को भरतार के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए हम तप कर रही हैं। सप्त ऋषियों ने बड़ा उपहास किया, अरे देवी, तुम कैसी बात करती हो? किसके उपदेश से तुम ऐसा कर रही हो? बोले, हमारे गुरुजी ने, हमारे नारद जी ने बताया था, वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें जैसा उपदेश दिया था उसके अनुसार हम तपस्या कर रही हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने कहा कि तुम कैसी बात कर रही हो? अरे नारद का उपदेश सुन करके आज तक किसी का घर बसा है क्या? नारद जैसा स्वयं है वैसा ही आप सरिस सब ही चहकीना। आपके आगे पीछे कोई नहीं है, केवल खड़ताल तमूरा लेकर के जगह जगह बस भ्रमण करता रहता है। न कोई घर है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, बस अकेला। ऐसा ही वो सबको करना चाहता है। और उसका जिसने उपदेश सुन लिया बस वो भी ऐसा ही हो गया, ये समझो। बोले, प्रमाण देता हूं, दक्ष के पुत्रों को उन्होंने जाकर के उपदेश दे दिया था। वे दक्ष के पुत्र अपने पिता की आज्ञा मान करके 10,000 पुत्र थे और सब तपस्या करने के लिए जा रहे थे कि हम सृष्टि की रचना करेंगे। लेकिन बीच में नारद मिल गए और उनको ऐसा उपदेश किया कि अरे मूर्खो, तुम तपस्या कर रहे हो वो भी किस लिए? कि संसार में फंसने के लिए, संसार से निकलने के लिए तपस्या करो। और उन्होंने जाकर के ऐसी तपस्या की कि फिर वो लौट कर ही नहीं आए घर। तो नारद चित्रकेतु का घर उन घाला, चित्रकेतु को भी उन्होंने उपदेश दिया था।
और चित्रकूट केतु की भी वही दशा हुई। इसलिए अच्छी बात यह है कि नारद को छोड़ो, शिव में भला कौन सा गुण है। वो जोगी जटिल अकाव मन नगन अमंगल वेश, योगी हैं, श्मशान में वास करते हैं, खप्पर हाथ में लगते हैं, भीख मांग करके खाते हैं। उनके पास में है क्या? ना उनके पास में कोई घर है, मकान है, पहाड़ के ऊपर निवास करते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं, नंगे धड़ंगे रहते हैं, ना उनकी माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना बंधु है। ऐसे शिव के साथ में विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? बोले देखो तुम्हारे योग्य बड़ा सुंदर वर हमने विचार कर लिया है, हम तुम कहो वर नीक विचारा, बहुत सुंदर वर हमने तलाश किया है। बोले कौन सा वर तलाश किया है? तो सभी गुणों के धाम है विष्णु, वैकुंठ जैसा उनका भवन जो अद्भुत है, उस लोक में तुम निवास करोगी, हजारों दास दासियां परिचर्या करने वाली होंगी, और वैकुंठ का सा सुख तो है ही कहां। हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करा देंगे, छोड़ो शंकर भगवान की बात को। पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय पूर्वक कह दिया, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? अब आप केवल इतना समझ लीजिए कि जब हमें भगवान शंकर से हमारा मन लग ही गया है, तो उनके आगे हमें फिर अब कोई दिखाई नहीं देता है। चाहे हमारा घर बसे या उजड़े, पर नारद वचन न मैं परिहरऊं। नारद जी के अपने गुरु जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती, और गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मैं तो नारद जी के वचनों पर ही अड़िग रहूंगी, और एक जन्म नहीं हजारों जन्म तक भी अगर मुझे भगवान शिव के बिना कुमारी रहना पड़े तो रह जाऊंगी, लेकिन पति के रूप में उन्हें प्राप्त करके ही रहूंगी। अपना दृढ़ निश्चय उन्होंने सुना दिया। वे तो केवल परीक्षा लेने के लिए आए थे भगवान शिव की आज्ञा से, और उन्हें जय जयकार करके धन्य है देवी, तुम एक जन्म नहीं सदा सदा से भगवान शिव की शक्ति अर्धांगिनी हो। हम तो तुम्हें केवल परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो भी भगवान शिव की आज्ञा से। अब हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। सप्तऋषियों ने जाकर के हिमांचल से प्रार्थना की कि तुम अपनी पुत्री को ले आओ घर, उनकी तपस्या पूरी हो गई है, भगवान शिव उन्हें अवश्य पति के रूप में मिलेंगे। और सती का वह पार्वती का वह प्रेम जाकर के भगवान शिव से भी उन्होंने निवेदन किया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, मगन हो गए, समाधि में बैठ गए। फिर उनकी समाधि लग गई। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने आकर के उनसे कहा, भगवान भूतनाथ हम आपसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। बोले मांगिए प्रभु, क्या मांगना चाहते हैं? बोले मैं केवल इतना चाहता हूं कि अब आपकी जो नित्य प्रिया हैं सती, वो पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं, इसलिए आप कृपा करके उन्होंने जो कठोर तप किया है उसका फल प्रदान करें, और अब तो हम आपका विवाह देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, और आपके विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं उसे अपने मस्तक पर धारण करता हूं। भगवान नारायण ने कहा कि देव आप मस्तक पर धारण मत करिए हमारी आज्ञा को, मस्तक पर तो गंगा जी रहती हैं, उनके साथ में बह जाएगी आज्ञा, इसलिए हृदय में धारण कीजिए, और हमने जो निवेदन किया है उसे आप स्वीकार करिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव का विवाह देखने के लिए अनुरोध किया, और आप लोग कल देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि भगवान शिव की बारात कैसी अद्भुत। उस बारात में ऐसे ऐसे भूत प्रेत सब नाचते गाते जा रहे थे। भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठ करके दूल्हा वेश में जा रहे हैं। भगवान नारायण पीछे पीछे चल रहे थे। शंकर भगवान ने विचार किया कि मुझे भगवान नारायण का दर्शन तो हो ही नहीं रहा है, मैं आगे मुंह करके चल रहा हूं, भगवान नारायण पीछे हैं। तो वो बैल के ऊपर उल्टे बैठ गए, पीछे की ओर मुंह करके बैठ गए। भगवान नारायण का दर्शन करता हुआ चलूंगा, और बैल आगे की ओर चल रहा है। ऐसे भगवान शंकर चले जा रहे हैं, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। अब नारायण भगवान ने कहा कि भाई देखो,
जैसा दूल्हा है दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। हम देवता लोग उनके साथ में मिलकर के चल रहे हैं। ऐसा करो सब अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो, क्योंकि हंसी करे हो परपुर जाई और बर अनुरूप बारात न भाई। दूसरे के नगर में क्या हंसी करवाओगे? जैसा दूल्हा है वैसी बारात उनके साथ में होनी चाहिए। भगवान के व्यंग वचनों को सुनकर के शंकर भगवान भी हंसने लगे और सबने अलग अलग अपने समाज को कर लिया। भगवान शंकर ने भी अपना सिंगी नाद बजाया, अपने भूत प्रेतों को सबको इकट्ठा करके अपने पास में बुला लिया। अब बारात चली जा रही है और सबसे आगे देवराज इंद्र चले जा रहे हैं। उनके ऐरावत हाथी पर बैठे हैं, देवताओं का समाज उनके साथ में है। उनके बाद में ब्रह्मा जी महाराज चले जा रहे हैं हंस पर बैठ करके। उनके साथ में उनके सिद्धों का जो समाज है, ब्रह्मलोकवासी तपस्वी जनों का, वो साथ में चल रहा है। उनके बाद में भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके जा रहे हैं और वैकुंठवासी चतुर्भुजी स्वरूप धारण करने वाले अनेक उनके पार्षद उनके साथ में हैं। सब अलग अलग समाज में चले जा रहे हैं और सबसे पीछे दूल्हे आ रहे हैं बैल पर बैठ करके। बारात आ रही है, बारात आ रही है, नगर में शोर मच गया। हमारी पार्वती के दुल्हा आ रहे हैं तो नगर के बच्चे नर नारी सब बड़े उत्साहित होते हैं। सब उत्साहित होकर के बाहर नगर के पहुंच गए देखने के लिए बारात को। माता मैना भी हाथ में आरती सजा करके और जल का लोटा लेकर के और सब सामग्री पूजन की लेकर के वहां पहुंच गई, दीपक जला करके। साथ में उनके सखियां हैं। नारद जी वहां पास में खड़े थे। नारद जी सबका परिचय दे रहे थे। जैसे इंद्र आए ऐरावत हाथी पर बैठ करके, देवताओं का समाज उनके साथ में और उनका वैभव देख करके मैना बोली कि महाराज बताइए क्या यही हमारे जामाता हैं? बड़े सुंदर हैं ये तो। बोले अरे नहीं, ये आपके जामाता थोड़े ही हैं, ये तो उनके नौकर चाकर हैं, उनके तुम्हारे जामाता के आगे पीछे चलने वाले, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। बोले इतना बड़ा इनका वैभव और ये हमारे जामाता के भगवान शिव के नौकर चाकर हैं? बोले हाँ। अरे तो हमारा दूल्हा कितना सुंदर होगा, बहुत प्रसन्न, हमारा दूल्हा बड़ा सुंदर होगा। अब इंद्र का समाज जब निकल गया आगे तो उसके बाद में ब्रह्मा जी महाराज चतुर्मुख धारण किए हुए सुंदर हंस पर विराजे और उनका सुंदर वैभव, उनके साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऋषि महर्षि गण। बोले क्या ये कौन है? ये दूल्हे हैं? बोले ये दूल्हे कहाँ हैं, ये तो समझ लो ये आपके समधी जी हैं, ये बेटा वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये समधी जी हैं? वाह, जब समधी जी का इतना सुंदर समाज है तो फिर क्या कहना हमारे जामाता कितने सुंदर होंगे। अब समधी जी भी आगे निकल गए। उसके बाद में चतुर्भुज रूपधारी भगवान गरुड़ पर विराजमान श्री विष्णु भगवान नारायण का समाज जब आया तो देख करके हाँ अब जान गई, ये अवश्य यही है वो दूल्हा हमारी उमा के, हमारी पार्वती के, यही हमारे जामाता हैं। लेकिन नारद जी बोले अरे नहीं नहीं, ये नहीं है। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे जो जामाता हैं, दूल्हे हैं, उनके मित्र हैं, दोस्त हैं। अच्छा ये मित्र हैं? अरे जब मित्र इतने सज धज करके आ रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, तो हमारे दूल्हे सरकार कितने सुंदर होंगे। बड़ी प्रसन्न है, बड़ी मगन है, बड़ी आनंदित हैं। और जब भगवान नारायण का समाज निकल गया और भूत प्रेतों का कोलाहल होता हुआ आया, नाचते गाते हुए, उल्टे बैल पर सवार खोपड़ी लटकाए हुए भगवान शंकर का विकट वेश जब देखा रुद्र को, तो मैना जी ने हाथ से आरती की थाली छूट गई और लोटा फैल गया और सब फेंक फाक करके दौड़ करके घर में भाग गई, अपने घर में घुस गई। जितने बच्चे आए थे बारात देखने के लिए सब अपने अपने घरों में जाकर के घुस गए। बोले ये क्या हो रहा है? जमकर धार के धो बरियाता, ऐसा लगता है यमराज ने चढ़ाई कर दी हो, आज पूरा नगर साफ हो जाएगा, आज कोई नहीं बचने वाला है। और ऐसा जिसके साथ में भूत ही भूत है केवल, और भूत भी ऐसे कि को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के तो मुख ही नहीं और किसी के बहुत सारे मुख है। कोई बहुत ठिगना है तो कोई बहुत लंबा है, और शरीर में तन सद्य सोनित तन भरे,
ताजा ताजा लहू लपेट करके ऐसा भयंकर उनका वेश हो रहा है। देख करके बड़ी भयभीत हुई। वो तो कहने लगी कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह इस बौरे बर के साथ में नहीं करूंगी, पागल के साथ में नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर के चाहे जल निधि समुद्र में जाकर के कूद जाऊंगी या मैं अग्नि में जाकर के दाह कर लूंगी, परंतु मैं ऐसे पति के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उस समय पार्वती जी ने माँ को समझाया कि माँ, आप चिंता न करें, आप किस लिए इतना अपने हृदय में विषाद कर रही हैं। देखिए, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वो तो होके ही रहता है। और विधि के तुम सन मिटे कि विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले कलंका। अपने सिर पर कलंक क्यों ले रही हो? जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलेगा, आप चिंता न करें। उस समय नारद जी महाराज पधारे। उन्होंने उनके पूर्व जन्म का चरित्र सब सुनाया। देवी, ये कोई साधारण नहीं है आपकी पुत्री, ये साक्षात सती है, जो नित्य प्रिया है भगवान महादेव की। चाहे ये कोई भी जन्म धारण कर लें, लेकिन महादेव से अलग नहीं हो सकती हैं। ये तो हर समय उन्हीं के साथ में रहेंगी। जब उनके प्रभाव को और उनकी महिमा को जब जाना, तब मैना जी के हृदय में विश्वास हुआ। और फिर भगवान शिव से विष्णु भगवान ने आदेश किया कि महाराज ऐसा करिए, अभी तक तो यहाँ बारातियों को कोई न चाय मिली है न नाश्ता मिला है। हाँ, अब ऐसे वेश को देख करके कौन, इसलिए अच्छी बात यह है कि इन सांपों को, इन बिच्छुओं को उतार करके आप हमें दे दीजिए कुछ देर के लिए, और हमारा पीताम्बर आप धारण कर लीजिए। भगवान नारायण ने उनसे वेश परिवर्तन के लिए जब कहा, तो उनको पीताम्बर धारण कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, सुंदर मुकुट धारण कराया और सुंदर सुंदर सुगंधित मालाओं से उनको आच्छादित किया। भगवान शंकर के स्वरूप को बदल दिया। जब उनको उस वेशभूषा में मैना ने देखा तो देखती रह गई, हाय मेरी आंखों को क्या हो गया था, इतना सुंदर दूल्हा है, इतना सुंदर दूल्हा है, मुझे उस समय ये इतना विकराल कैसे दिखाई देने लगे थे, हो क्या गया था मुझे। देख करके बड़ी आनंदित हो गई। और फिर जो है वो लेकर के आई थाली लोटा, उनका परीक्षण करने लगी। भगवान शंकर नारद जी से पूछने लगे, एक बात बताइए नारद जी, कि पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये हमारी सासू माँ वो लोटा जो जल का लेके आई थी अर्घ देने के लिए, उसे फेंक करके क्यों चली गई? बोले भगवान क्या बताएं। उन्होंने विचार किया कि आपके सिर पर जब गंगा जी बह रही है तो एक लोटा पानी से क्या होने वाला है, इसलिए लोटा को फेंक दिया। अच्छा, और जो दीपक जला हुआ था वो दीपक, बोले महाराज जब चंद्रमा जब आपके मस्तक पर शोभा दे रहा है तो चंद्रमा को दीपक कौन दिखा सकता है, दीपक को फेंक दिया उन्होंने। अरे नारद जी तो बड़े चतुर हैं अपनी वाक्य चातुरी में, सब बात को संभाल लेते। बिचौलिया का काम है, कोई बात बिगड़नी नहीं चाहिए, दोनों ओर से संभाल लिया। बोले आप चिंता मत करो भगवान, सब आपकी व्यवस्था। फिर भगवान शंकर का वहां मंडप में ले जाकर के साक्षात ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और पूरे विधि विधान के साथ ऋषि मुनियों महात्माओं के साथ में श्री पार्वती जी का विवाह किया। शिव पुराण में पार्वती जी के स्वरूप का बड़ा विचित्र वर्णन किया है। ऐसा वर्णन किया है शिव पुराण में कि इतनी अद्भुत सुंदरी हैं, इतनी अद्भुत सुंदरी हैं कि ब्रह्मा जी वहाँ वेदों के द्वारा विवाह पढ़ा रहे थे और उनका मुख तो ढका हुआ था, सर्वांग ढका हुआ था, केवल थोड़े थोड़े हाथ और चरण के नख दिखाई दे रहे थे। उन हाथ और चरण के नखों को देख करके ब्रह्मा जी का मस्तक खराब हो गया, उनकी बुद्धि दूषित हो गई। अब शिव पुराण में ये लिखा है स्पष्ट कि ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये वधू जब इतनी सुंदरी है तो इसके मुख का दर्शन कैसे हो। उनके मन में ये लग गया कि किसी उपाय से इनके मुख का दर्शन होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, बड़ी चतुराई से बहुत विचार करने के बाद में जो हवन कुंड था उसमें गीली लकड़ी डाल दी। गीली लकड़ी डालने से वहां धुआं छा गया। धुआं के कारण सबकी आंखें, सब आंखें मलने लगे, सबकी आंखें बंद हो गई। तो ब्रह्मा जी ने अचक से ऐसे उनका मुंह उघाड़ करके देख लिया। उनका मुंह देखने से ब्रह्मा जी का तेज स्खलित हो गया
और उसी से 88,000 जो बाल खिल्याद ऋषि जो सूर्य नारायण भगवान के रथ के आगे रहते हैं और उनकी स्तुति करते रहते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर ने जब उन ब्रह्मा जी की ऐसे विचारों को जाना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने हाथ में त्रिशूल ले लिया। ब्रह्मा जी का वध करना चाहते थे। उस समय भगवान नारायण ने उनको शांत किया। महाराज ये होनहार था, आप चिंता न करें, ऐसा ही विधान था। तो ऐसा उनका अद्भुत सौंदर्य मां पार्वती का, बड़ा विचित्र सौंदर्य। और फिर वहां जब पूरा सांगोपांग विवाह की पद्धति होती है और सांगोपांग विवाह की पद्धति के पश्चात में जब कोहबर के लिए ले जाती हैं सखियां, तो कोहबर घर हम लोग भी, हमारे यहाँ भी होता ही है कोहबर, उसे भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। कहीं कहीं उसे दूधा भाती कहते हैं, कहीं घिया भाती कहते हैं, कहीं कोवर घर कहते हैं, कहीं देवी घर कहते हैं, कहीं थापा घर कहते हैं, कहीं देवता घर कहते हैं। ये अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में, लेकिन ये परंपरा है सब जगह उसको निभाया जाता है, निर्वाह किया जाता है। कोहबर में ले जा रही है, लेकिन कोहबर का जो अर्थ है वो ये है, को है वर इन दोहुन में। वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता है वर। इन दोनों जो युगल हैं पति पत्नी, इनमें ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, ज्यादा योग्य कौन है? राम जी के विवाह के समय भी कोहबर हुआ था। तो को है वर इन दोहुन में, सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहां, सोगर कोहबर नाम। उस घर का नाम कोहबर है। तो उसका निर्णय करने के लिए कोहबर में ले जाती हैं सखियां। लेकिन कोहबर घर के द्वार पर जाकर के सखियों ने शंकर भगवान को रोक लिया और रोक करके वहां सखियां कुछ नेग मांगती हैं कि महाराज नेग दीजिए। तो करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। सारी सरहज द्वार रोक लीनिया, सारी सरहज द्वार रोक लीनिया, सारी सरहज द्वार रोक लीनिया, सारी सरहज द्वार रोक लीनिया। नेग दीजे दुल्हा बाबू दीनी है जो माय, धीरे धीरे मुस्कान। धीरे मुस्काए, धीरे धीरे मुस्काए। करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। करके विवाह भोला कोहबर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। धीरे धीरे मुस्कान, धीरे धीरे मुस्कान। धीरे धीरे मुस्काए। क्या हो? क्या हो? नेग दीजिए, आप हमको नेग दीजिए, नहीं तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। अब वो सखियां कहने लगी कि महाराज जब माता जी अपने बेटा को दूल्हे बना के भेजती हैं तो चुपके से जेब में कुछ रख के देती हैं कि देखो वहां जा कर के जब सारी सरहज कुछ नेग वेग मांगेंगी तो तुम्हें देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो फिर वहां हंसी होगी, इसलिए चुपचाप इनको रख के संभाल के ले जाओ। आपकी माताजी ने कुछ दिया हो तो निकाल के दे दीजिए। तभी एक सहेली पीछे से कहने लगी कि अरे सखी, इन्हें इनकी माताजी कहां से देंगी? शंकर के ना तो कोई माँ है और ना कोई पिता है,
माताजी होती तब तो देती, इनके पास कुछ है ही नहीं। बोले नहीं है तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। शंकर भगवान बहुत देर तक सोचते रहे क्या करूं। बोले सखियों कोई और उपाय बता दो। बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या है? कि हम पार्वती को बुला लेती हैं और आप नीचे बैठ करके उनके चरणों को पकड़ करके उनसे कहिएगा कि मुझे आप प्रवेश करा दीजिए कोवर में, हमारी पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुका दो। बोले ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी पत्नी के चरणों में मस्तक झुकाएं? ये तो नहीं होगा। बोले नहीं होगा तो आप खड़े रहिए। अब शंकर बाबा को खड़े खड़े बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो शंकर बाबा ने तो कुछ कहा नहीं। वहां उनके गले में एक पड़ा था नाग। और उस नाग देवता ने सोचा कि ये सखियां बहुत परेशान कर रही हैं हमारे भोले बाबा को। तो उन्होंने क्या किया, एही बीच नाग एक उठल फुफुहार, एही बीच नाग एक उठल फुफुहार, सखी सब भागी भोला कोवर घर में जा, धीरे धीरे मुस्कान। सखी सब भागी भोला कोवर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। ओ सखी सब भागी भोला कोवर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। सखी सब भागी दुल्हा कोवर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान, धीरे धीरे मुस्कान। करके विवाह भोला कोवर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। करके विवाह भोला कोवर घर में जाए, धीरे धीरे मुस्कान। जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। प्रभु के भाल बाल विधुराजे, कल में मुंड माल भल भ्राजे। प्रभु के भाल बाल विधुराजे, कल में मुंड माल सब साजे। प्रभु के भाल बाल विधुराजे, कल में मुंड माल भल भ्राजे। प्रभु के भाल बाल विधुराजे, कल में मुंड माल सब साजे। मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। बाघंबर मृग छाला, नर मुंडन की माला। प्रभु के बागंबर मृग छाला, नरमुंडन की माला। प्रभु के बाघंबर मृग छाला, गल में नर मुंडन की माला। प्रभु के बागंबर मृग छाला, गल में नरमुंडन की माला। नीली झलकन कंठ जहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। नीली झलकन कंठ जहर की, जय जय आशुतोष शंकर की। जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की।
हर हर महादेव। बड़े आनंद के साथ में भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात में तब मैना हेमंत आनंदे पुन पुन पार्वती पद वंदे, और भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जौनार का समय आया भोजन परोसने के लिए। अब वहां सब देवता सब समाज तो बैठा ही है, उन सब के लिए भोजन परोस दिया गया। लेकिन जब भगवान शंकर का समाज जहां बैठा था तो भूत प्रेत बैठे थे, उनके लिए अब भोजन की व्यवस्था। अब जब पत्तल डालने वाले आए तो को मुखहीन, सबसे पहले जो भूत बैठा था उसके मुख ही नहीं था। अब पत्तल डालने वाला विचार करने लगा कि इसके लिए पत्तल कहाँ डालूं, इसका मुंह कहाँ है, खाएगा कहाँ से। और फिर थोड़े आगे चले तो विपुल मुख काहू, उसके इतने मुख थे कि बोले कितनी पत्तल डालूं इस आदमी के लिए, इसके तमाम मुख हैं, बोले विपुल मुख काहू। तो हास परिहास के साथ में वहां जौनार हुई, सबके लिए भोजन परोसा गया। और वहां जो नारी वृंद थी, नारी वृंद सुर जयवत जानी, लागी देन गारी मृदवानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग बचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावहि, जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हो न परे कहो, अचवाए दीने पान गवने, बास जह जाको रहो, अचवाए दीने पान गवने, बास जह जाको रहो। भोजन किया, भोजन के बाद में उनको आचमन कराया, पान सबके लिए प्रदान किए। और फिर जहां जहां उनके निवास स्थान बनाए गए थे उन स्थानों पर सब लोग प्रसन्न मन से चले गए। और इधर गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जान भवानी। भगवान शंकर को श्री पार्वती जी का दाहिना हाथ लेकर के उसमें अक्षत और द्रव्य आदि रख करके भगवान शिव के दाहिने हाथ में सौंप दिया। कन्यादान हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे सकल तब सकल सुरेशा। सब देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज हम लोगों का संकट दूर हो जाएगा और हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया कि भगवान शिव का विवाह हो गया। इसके बाद में बहुत प्रकार से दहेज प्रदान किया और हाथ जोड़ करके श्री हेमंत जी खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो पूर्ण काम है। हे महादेव, आप यहाँ पधारे और यहाँ पधार करके आपने हमें कृतकृत्य कर दिया। हमारी पुत्री को आपने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तो आपसे केवल एक ही हमारी प्रार्थना है कि नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देव। कितनी सुंदर बात कही है। हे नाथ, ये हमारी पुत्री हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और इसको आप अपने घर की दासी बना लीजिए, ग्रह किंकरी करे हो। देखो कितनी अच्छी बात है। पुत्री को उपदेश देती है कि बेटी, सास ससुर कुल की मर्यादा का ध्यान रखना, अपने पति की सेवा करना,
और पति से उनके निवेदन कर रही है कि हमारी बेटी को आप अपने घर की, अपने चरणों की छोटी सी सेविका, अपनी दासी बना करके इसे ले जाइए। अब आजकल तो ऐसा नहीं होता है, हैं? अगर ऐसा हम लोग अपनी बेटी को उपदेश दें तो फिर काहे को ये सब झगड़े हों। बेटी को उपदेश आजकल उल्टा देती हैं माताएं उपदेश देती हैं बेटी को कि देखो जो सामान जा रहा है यहाँ से दहेज का, उसको संभाल के रखना। एक बक्सा दे देते हैं पहले लोहे का, उसमें सबको पैक करके ताला लगा के चाबी बेटी को दे देते हैं कि चाबी अपने पास रखना, सासू जी के हाथ में ना पड़ जाए, नहीं सामान इधर उधर हो जाएगा। ऐसा उपदेश देते हैं। और झगड़े की जड़ तो पहले ही दिन से आपने बो दी। और बेटी छोटी छोटी बातों की, आजकल तो मोबाइल है तो शिकायत कर देती हैं, माताजी फिर इधर से गर्म करती हैं, वो उधर से। यानी सारे संसाधन ऐसे बना दिए गए हैं कि जहां प्रेम और सद्भाव का तो कोई काम ही नहीं रहा। यदि इस प्रकार से हम लोग अपनी बेटी को उपदेश देंगे कि बेटी तुम्हें वही की मर्यादा का पालन करना है, अब तो वे ही तुम्हारे सब कुछ हैं, वही घर तुम्हारा है, और अपने सास ससुर की ठीक ठीक सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने पति की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उस घर की मर्यादा का पालन करना, ऐसा उपदेश दे करके भेजेंगे तो काहे को कलेश होगा। रामचरितमानस का अभिप्राय क्या है? रामचरितमानस का अभिप्राय यही है, भगवान श्री राम के जन्म का अभिप्राय यही है। सज्जनों, देश में उस समय भी माताएं थीं, लेकिन उन माताओं में मातृत्व की कमी थी, मातृत्व नहीं रहा था। भाई थे, उनमें भ्रातृत्व नहीं था, पिता थे, उनमें पितृत्व नहीं था, बंधु थे, उनमें बंधुत्व नहीं था, माताएं थी, उनमें मातृत्व नहीं था। उस त्व की रचना करने के लिए राम का अवतार हुआ। माताओं में मातृत्व कैसा होना चाहिए, भाइयों में भ्रातृत्व कैसा होना चाहिए। आप विचार करें तो रघुवंश की जो एक परंपरा है, रघुवंश का जो सारा समाज है, वो एक त्याग की नीम के ऊपर ठहरा हुआ है, त्याग के ऊपर ठहरा हुआ है। भाई राम जी के लिए राज्य देने की बात हुई, इधर कैकेयी ने विघ्न डाल दिया और भरत के लिए राज्य मांग लिया। लेकिन भरत लाल जी ने उस राज्य का त्याग कर दिया और वह राम ने अपने भाई के लिए त्याग किया, भरत के लिए उस राज्य का, और भरत ने भी उस राज्य का त्याग श्री राम के लिए कर दिया। एक दूसरे के त्याग के ऊपर ही वो रघुवंश की नींव डटी हुई है। आज ऐसा त्याग भाइयों में नहीं देखा जाता है, बस उसी की कमी है। इसीलिए हमें आज के इस युग में रामचरितमानस की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। सज्जनों, ऐसा उपदेश देकर के नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करे हो, क्षमेहु सकल अपराध और होई प्रसन्न वर देहु, कह करके पुत्री को सौंप दिया और सौंप करके फिर विदा किया। इस प्रकार बहुत आनंद पूर्वक भगवान शिव का विवाह हुआ। चले संग हेमवंत तव पहुंचा वन अति हेतु विविध वहां परितोष कर विदा कीन ब्रस केतु, भगवान शिव को विदा किया। उसके बाद में भगवान शिव और मां पार्वती हिमालय में निवास करने लगे और वहां बड़े आनंद के साथ में सब गण उनकी सेवा में लगे रहते हैं। सब देवता भगवान शिव से विदा मांग करके चले गए। और उसके बाद में तब जन्मे उखट वदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म की कथाएं पुराणों में बड़ी विस्तार से दी गई है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी बहुत विस्तार से दी गई है और सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत संक्षेप में केवल इतना ही कहा है कि भगवान शिव के यहाँ माँ पार्वती जी के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और जिसका नाम
कार्तिकेय यानी खटवदन इसलिए हुआ, उस बालक का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों में हुआ। भगवान शिव के तेज को धारण करने के लिए मां पार्वती जी रत थी। देवताओं ने विचार किया कि हजारों वर्ष इन्हें इस क्रीड़ा में रत होते हो गए, भगवान शिव के तेज को कौन सहन कर पाएगा। आकर के उस क्रीड़ा से उनको विरत किया। भगवान शिव का वह तेज कौन संभाले, इसलिए अग्निदेव को वहां बुला लिया कि आप साक्षात तेज की राशि हैं, आप इस तेज को संभालिए। अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, लेकिन वो भी जलने लगे। अग्निदेव बोले कि भाई मेरे बस की बात नहीं, बोले गंगा को सौंप दो। गंगा को जब वह तेज सौंपा गया तो गंगा भी जलने लगी। बोली गंगा कहने लगी कि मेरे बस की बात नहीं इस तेज को संभालना। बोले ऐसा करो, इस भूमि पर पर्वत शिखरों के ऊपर डाल दो। पर्वत शिखरों के ऊपर डाला। वहां जहां जहां वह तेज गया वहीं सोने और चांदी के पर्वत बन गए, वहां अनेक प्रकार की धातुएं बन गईं और उसी में कुछ सरकंडे के वन पैदा हुए। उन सरकंडों के झुंड में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। छोटा सा बालक, उनका जन्म हो गया। लेकिन उस बालक को दुग्धपान कराने के लिए कृतिकाएं आ गईं। वे 6 माताएं जो कृतिकाएं आईं, उन कृतिकाओं ने उस बालक को उठा करके कि ये बालक को मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी। अब वे 6 थीं, इसलिए स्वामी कार्तिकेय जी ने 6 मुख अपने बना लिए और 6 माताओं का दुग्धपान किया। कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। और 6 मुख हो गए, इसलिए उनका नाम खटवदन हुआ। वे अपने लोक में लेकर के चली गई। पार्वती जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान शिव का वह तेज निरर्थक तो जा नहीं सकता, उससे अवश्य कोई ना कोई पुत्र उत्पन्न हुआ होगा, वो गया कहाँ। अब उसकी खोज लगाई जाए। खोज लगाने के लिए जहां तहां देवताओं को बुलाया और बोला कि खोज लगाओ वो बालक कहाँ गया। पता चला कि कृतिकाओं के पास में है। और कृतिकाओं से जब उस बालक को लाया गया, उस बालक के लिए दिव्य रथ प्रदान किया, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। और फिर उन कार्तिकेय भगवान ने अपार तेज से संपन्न होकर के उस तारक असुर नाम के असुर का वध किया और देवताओं को सुखी किया। इस प्रकार से उनका यह चरित्र संक्षेप में आपको सुनाया गया। अब ये कथा होने के बाद में एक दिन भगवान शंकर बड़े आनंदित होकर के बिल्कुल अपने जो उनका निज स्वरूप है, सहज स्वरूप है, उस सहज स्वरूप में विद्यमान होकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। देखो, सहज स्वरूप का अर्थ होता है सबका सहज स्वरूप होता है, केवल भगवान का ही नहीं, शंकर भगवान का ही नहीं, सबका सहज स्वरूप होता है। हम लोग सब अपने सहज स्वरूप में कभी कभी स्थित होते हैं। आप कहें कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, उसके क्रोध की सीमा नहीं है, लेकिन क्या वो 24 घंटे क्रोध में रह सकता है क्या? कभी न कभी तो उसका क्रोध शांत होकर के वो अपने सहज स्वरूप में आएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने वाला है, लेकिन हर समय ईर्ष्या में नहीं जी सकता है, वो कभी न कभी अपने सहज स्वरूप में आता है। कोई बहुत ज्यादा सोने वाला है, लेकिन वो 24 घंटे सो नहीं सकता, वो अपने सहज स्वरूप में आता है। उसी प्रकार हम सब लोगों का सहज स्वरूप है, लेकिन हम उस सहज स्वरूप को कब अनुभव कर सकें कि हम कब अपने स्वरूप में स्थित हैं, उस स्थिति का हम लोग अनुभव कर सकें, इसके लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। हम लोग जान नहीं पाते कि हमारा सहज स्वरूप क्या है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप को संभाल करके बैठ जाते हैं। भगवान शंकर का सहज स्वरूप क्या है? वो बिल्कुल शांत चित्त होकर के, और जब भगवान का स्मरण करते हैं वही उनका शांत स्वरूप ही एक सहज स्वरूप है। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे थे अपने सहज स्वरूप में। उसी समय पार्वती जी का आगमन हुआ। भगवान शंकर को परम प्रसन्न जान करके उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर ने वामांग में उनको आज आसन प्रदान किया। वाम भाग में बैठ करके हाथ जोड़ करके माँ पार्वती भगवान शिव से कुछ प्रश्न करने लगी और कहने लगी कि प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले, क्या पूछना चाहती हो देवी? तो कहने लगी, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए मोहि सत्य निज दासी,
कथा विध गाना, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्रभु, आपकी महिमा त्रिभुवन में विदित है। चर अचर स्थावर जंगम सब आपके अधीन है, सब आपकी सेवा करने वाले हैं। मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपकी महिमा इतनी प्रबल है कि देवराज इंद्र के मस्तक पर जो पुष्प लगे हुए हैं, उन पुष्पों से आपकी जो पाद पीठ है, जिसके ऊपर आप चरण रखते हैं, वो प्रणाम करता है तो उसके पुष्प आपकी पाद पीठ पर पड़े रहते हैं। वो आपके चरणों का स्पर्श करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता, केवल उस पाद पीठ का स्पर्श करके ही अपने आप को भाग्यशाली मान लेता है। आपकी ऐसी अद्भुत महिमा है। हे प्रभु, आप में ज्ञान वैराग्य सब समस्त बसते हैं आपके हृदय में, और आप तीनों काल की बात को जानते हैं। आपसे संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी हो। दीन बंधु, यदि आप मुझे सत्य में अपनी दासी समझते हैं, अपने चरणों की किंकरी समझते हैं, अपनी सेविका समझते हैं, तो आप अनुग्रह पूर्वक मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में जो मोह है, जो अज्ञान है, उसका आप हरण करके श्री रघुनाथ जी का चरित्र आप मुझे कृपा करके सुनाइए। प्रभु, मैं जानती हूं कि पहले भी मेरे मन में मोह हुआ था पूर्व जन्म में, पर वो बात नहीं है। अब ऐसा मोह नहीं है। तब कर मोह, जो उस समय का जो मोह था, अब मेरे हृदय में नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक बात अवश्य है कि राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु, तब कर अस विमोह अवनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मेरे हृदय में राम की कथा श्रवण करने की रुचि जागृत हुई है। इसलिए आपसे निवेदन करती हूं, प्रभु कहु पुनीत राम गुण गाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, ओ दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। हे दीन बंधु, यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं राम कथा श्रवण करने के लिए, परंतु इतना अवश्य है कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मन क्रम वचन से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आर्त अवस्था में हूँ, और मैंने तो ऐसा सुना है कि गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावरी, गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावरी, आरत अधिकारी जह पावई, आरत अधिकारी जह पावई। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे श्री राम कथा श्रवण कराइए। मैं उसके श्रवण करने की अधिकारिणी नहीं हूँ, लेकिन जो साधु जन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वह गूढ़ तत्व का भी आर्त अधिकारी देख करके निरूपण कर देते हैं, उसे दोहराते नहीं हैं।
आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। प्रभु पहले तो आप मुझे ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बन जाता है। निर्गुण और सगुण का जो भेद है उसे आप स्पष्ट करके मुझे बतावें। वो निर्गुण निराकार से साकार कैसे बन जाता है, और उसके पश्चात में आप मुझे ये भी बताइए कि प्रभु कहु जथा प्रभु कहु जथा जानकी विवाही कहु जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काहि राज तजा जो दूषण काहि बन बसी कीन्हे चरित अपारा ओ बनवस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ रावण जेहि मारा ओ कहो नाथ रावण के ही मारा राज बैठी किन्हीं बहुलीला राज वेद की बाहुलीला सकल कहु शंकर सुखशीला सकल कहो शंकर सुखशीला। प्रभु भगवान के अवतार का कारण क्यों अवतार लेते हैं? वे निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। फिर उनके अवतार की कथा और उनकी बाल लीलाओं का भी मुझे आप श्रवण कराइए। उसके बाद में जैसे जानकी के साथ में उनका विवाह हुआ था, पिता की आज्ञा मान करके वन में गए, बहुत समय वन में रह करके बहुत सी लीलाएं की, सीता जी का हरण, रावण का वध, ये सब कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। राजा बनने के बाद में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, हे शंकर आप सब पूरी कथा मुझे श्रवण कराइए। और एक प्रश्न और भी किया, बहुरी कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। अपनी प्रजा के सहित किस प्रकार अपने धाम के लिए पधारे, वह भी एक आश्चर्य भरा कार्य था, क्योंकि समस्त प्रजा को अपने साथ विमान में बिठा करके अपने लोक को ले गए। आप कृपा करके मुझे सब कुछ सुनाइए। इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और उनके नेत्र बंद हो गए, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था भगवान श्री राम कथा से संबंध रखने वाला। और उनके जब नेत्र बंद हो गए तो सारे चरित्र भगवान के उनके हृदय में अपने आप चले आए और मन ही मन बैठ करके उन चरित्रों को भगवान शंकर देखने लगे। और 2 घड़ी उनकी व्यतीत हो गई। 2 घड़ी तक भगवान शंकर उस चरित्र का मनन करते रहे और फिर उसके पश्चात रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर्ण्य लीन, तब उसके बाद में वह वर्णन करने लगे और कहने लगे कि देवी तुमने जो प्रश्न किया है वो बड़ा विचित्र है। झूठे हु सत्य जाहि बिन जाने जिम भुजंग बिन रज पहचाने। श्री राम के विषय में जो तुमने प्रश्न किया वो बहुत विचित्र है। झूठ और सत्य को जानना बड़ा मुश्किल है। रात्रि का अंधेरा हो, प्रकाश के अभाव में अगर रास्ते में कहीं कोई रस्सी पड़ी हो, अब रस्सी पड़ी होती है लेकिन आप जब अंधेरे में जाते हैं तो वो रस्सी आपको सांप की तरह दिखाई देती है, सर्प की तरह दिखाई देती है। अब जब तक वो प्रकाश नहीं होगा तब तक वह रस्सी सांप के रूप में है, और जब प्रकाश हो जाएगा तो सांप गायब, वो रस्सी आप जान जाएंगे। इसी प्रकार इस संसार की गति है। इस संसार को जानना पहचानना एक बड़ी विचित्र बात है। लोग अपने अपने मत के अनुसार कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मत कुछ अलग है और
अनेक आचार्यों ने, भगवान शंकर ने, शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। भगवान शंकर अपने मुख से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान है। और स्वप्न की स्थिति क्या होती है आप जानते हैं? जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई, बिन जागे ना दूर दुख होई। स्वप्न में यदि कोई हमारे मस्तक को काट रहा हो तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब तक जागेंगे नहीं तब तक तो वो कष्ट रहेगा, और जागते ही अरे मैं क्या स्वप्न देख रहा था, उस समय बड़ी शांति प्राप्त होती है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस संसार में जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं वो भी सब मिथ्या है। ये संसार स्वप्नवत है तो उन्नति और अवनति क्या है? सपने का राजा रंक यहाँ होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इनमें जोगी जन जगते हैं, योगी लोग जाग जाते हैं, और अज्ञानी दुनिया सोती है। या फिर वो जग जाते हैं कि जिन पर कृपा राम की होती है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, वही इस रात्रि में जाग जाता है। और इस संसार को स्वप्न में जैसे सत्य मान लिया जाता है उसी प्रकार सत्य मानता है संसार को। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो इस संसार को स्वप्नवत समझ करके इसके सुख दुखों से विरत होकर के मनुष्य और अपने विवेक रूपी विवेकाधिष्ठित बुद्धि के द्वारा निर्णय करके जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। देवी, तुमने भगवान की कथा श्रवण करने का मन बनाया है तो देखो मैं भगवान की वंदना करता हूँ। बंदहो बाल रूप सोई राम, बंदहो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन जय हो, अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे राम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधा समो गिरा उचारी, हरसि सुधा समो गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा,
परलोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हारे लिए बार बार धन्य है, बार बार धन्य है कि तुमने पूरे संसार के हित के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की कथा तो समस्त लोगों को शुद्ध करने वाली, सबके पाप ताप को दूर करने वाली है। देखो, हम लोग गंगा में स्नान करते हैं तो बाहर की शुद्धि होती है, लेकिन कथा जो है वह अंतःकरण का स्नान है। कथा गंगा में बैठने का, कथा को श्रवण करने का मतलब कथा गंगा में अंतःकरण का स्नान करना है। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ऐसी यह कथा है। बोले, हे पार्वती, मैं जानता हूं राम कृपाते पार्वती, सपने हु तब मन माही, सो कुमोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में स्वप्न में भी श्री राम के प्रति कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, तुमने भगवान की कथा इसलिए सुनने का यह विचार किया है कि इससे सारे संसार का हित होगा। भगवान कोई अन्य नहीं है। तुमने जो कहा कि दशरथ जी के यहां जन्म लेने वाले भगवान कोई अन्य है, या जिनका हम नाम जपते हैं वो कोई अन्य है, ऐसा नहीं। वह भगवान समस्त के सब जीवों के हृदय में घट घट में बसने वाले हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जब तक भगवान निराकार रहते हैं तब तक उन्हें ईश्वर कहा जाता है, और ईश्वर जो है वह केवल सबका साक्षी मात्र हो सकता है। उससे किसी का न तो हित हो सकता है और न किसी का अनहित हो सकता है। वह ईश्वर हमारे घट घट में बैठा है। हमारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर हमें चोरी करने से रोकता नहीं है, केवल देखता रहता है कि हाँ, ये चोरी कर रहा है। हमारे घट में बैठा हुआ वह ईश्वर हमें कोई अच्छा काम करने से कभी रोकता नहीं और बुरा काम करने के लिए प्रेरणा नहीं देता। न बुरा काम करने के लिए रोकता है और न कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देता है। वह केवल दृष्टा है, वह केवल देखता है, वह साक्षी मात्र है हमारे कर्मों का। लेकिन हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो वो जब साकार बन जाता है तब वह साकार होकर के अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करता है, अपने भक्तों के दुखों को दूर करता है। जब तक वह साकार नहीं होता तब तक भक्तों का दुख दूर नहीं कर सकता। वो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतरंति जना ये न। अवतार लेने का कारण ऊपर से नीचे उतरना। अवतार लेने का अर्थ जो है वो ऊपर से नीचे उतरने का नाम अवतार है। भगवान ऊपर से नीचे क्यों उतरता है? भाई, जो इतना ऊंचा चढ़ गया उसको नीचे उतरने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए उतरता है, यदि कुएं में से पानी भरते हैं, पहले हमारे गांव में, आपके यहां भी सब हम लोग जानते हैं, हम लोगों के आगे ही कलसे में रस्सी बांध करके और कुआं में से पानी खींचा जाता था। कलसा में बांध करके रस्सी कुआं में से पानी खींचते थे और उससे घड़ाओं को भरते थे, उनको लेकर के आती थी माताएं। कभी कभी क्या होता था कि कलसा उस रस्सी के फंदे में से निकल के और पानी में डूब जाता था, कुआं में डूब जाता था। अब वो कलसा जब डूब गया तो उसको निकालने के लिए बड़े प्रयास किए जाते थे। कांटा लाते थे और कांटे से उसको निकालने का प्रयास किया जाता था। कभी कभी क्या होता था कि जब कांटे के भी प्रयास से वो पानी में से कुआं नहीं निकलता था तो उस अपने प्रिय बर्तन को निकालने के लिए बहुत से लोग उस पानी में कूद जाते थे। उस पानी में कूद करके अपने उस प्रिय बर्तन को वो निकाल करके लाते थे। भाई, उनका प्रिय है बर्तन, उस पानी में से बर्तन को निकाल करके लाते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि एक साधारण मनुष्य एक साधारण भौतिक बर्तन के लिए एक पानी में कूद सकता है, तो वो भगवान अपने इन प्यारे बर्तनों को इस सागर से निकालने के लिए क्यों नहीं कूद सकता है? जय हो। वो अपने जन, अपने प्रिय भक्तों का उद्धार करने के लिए इस भवरूपी कुआं में से उनको निकालने के लिए वो भी इस कुआं में स्वयं कूद पड़ते हैं और आकर के अपने भक्तों को उबार लेते हैं। जय हो। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। बोले, हे उमा, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं है। मैं उनके जन्म के कुछ कारण तुम्हें बताऊंगा। बोले, सबसे पहला कारण तो यह है
कि जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सीदहि विप्र धैनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धैनु सुर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धर हरि विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। बोले देखो, एक कारण तो ये बताया गया है शास्त्रों में कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान धर्म की वृद्धि करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अपने संत और भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतरित होकर के आते हैं और नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। केवल मानव वेश ही नहीं, कभी वो कछुआ बन जाते हैं तो कभी मछली बन जाते हैं, कभी शूकर बन जाते हैं तो कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी बलि को छलने के लिए वामन बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के वेश धारण करके भगवान और इस संसार में अपने भक्तों को सुख देते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान ने गीता में स्वयं अपने मुखारविंद से भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं आता हूं, ऐसा भगवान का वचन है। असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वह असुरों को मार करके धर्म की स्थापना कर देते हैं। ये भगवान के जन्म का एक कारण है। बोले इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ कारण है। जन्म एक दुई कहूं बखानी। बोले भगवान प्रत्येक कल्प में अवतरित होकर के आते हैं और प्रत्येक कल्प में उनके अवतार का कारण भी अलग हो जाता है। एक दो चार मैं आपको बताता हूं। बोले कौन कौन से? कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। तुम जानती हो कि भगवान के वैकुंठ द्वार पर दो द्वारपाल रहते हैं, उनका नाम जय और विजय है। एक बार की बात है कि भगवान अंदर शयन कर रहे थे और भगवान को शयन करते समय लक्ष्मी जी, दीपावली का दिन था तो लोग दीपावली को लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो वैकुंठ से निकल करके अपने भक्तों के यहाँ पूजा ग्रहण करने के लिए गई थी। जब पूजा के बाद में लौट करके आई तो भगवान अंदर शयन कर रहे थे। द्वारपाल वहां द्वार पर खड़े होकर के उन्होंने माता जी को रोक दिया, लक्ष्मी जी को ही रोक दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, मैं घर की मालकिन हूं, तुम घर की मालकिन को रोक रहे हो। बोले कि प्रभु अंदर शयन कर रहे हैं और उनको कोई विक्षेप डाले ये हमें प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए चाहे आप ही क्यों ना हो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अब माता जी को बड़ा क्रोध हुआ उनके ऊपर। खैर भगवान की आज्ञा हुई, माता जी अंदर चली गई, भगवान से शिकायत की कि ये द्वारपाल हमारे घर के नौकर हम ही को रोक रहे हैं, आप इनको दंड दीजिए। ये हमारे लोक में, यानी नौकर अगर बदतमीजी करता है मालिक से तो उसको निकाल दो घर से बाहर, यही तो होता है, मालिक निकाल के बाहर कर देगा। भगवान ने कहा, देखो यदि आज मैं इनको दंडित करता हूं, इनको घर से बाहर निकालता हूं वैकुंठ से, तो लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के कहने से भगवान ने अपने पार्षदों को दूर कर दिया। इनको दंड तो अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य धारण करो। जानकी जी को शांत कर दिया।
तभी एक दिन भगवान के मन में जब भाव जागृत हुआ तो एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वे चारों भाई बैठे हुए थे पहाड़ पर जहाँ तपस्या कर रहे थे। अचानक भगवान के चरणों की जो तुलसी जो चढ़ी होती है उस तुलसी की गंध उनकी नासिका छिद्र से जाके टकराई। अब तुलसी की गंध से उनका ध्यान भंग हो गया। अब जबकि वो मनस्वी हैं, उनके हृदय में किसी चीज से राग नहीं है और सांसारिक भौतिक कोई सुगंध या गंध उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकती थी, लेकिन वो भगवान के चरणों से लग करके तुलसी की जो गंध गई तो वो दिव्य गंध होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। अब उन्होंने विचार किया कि ये भगवान के चरणों से लगी हुई जो गंध है वो हमारे कानों से आकर के टकरा रही है, इसका तात्पर्य है कि भगवान हमें बुला रहे हैं, इसलिए चलें, भगवान की प्रेरणा है। और वे चारों भाई जो 5 वर्ष की अवस्था के समान रहने वाले थे, यद्यपि वो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, सबसे पहले वही उनके मन से प्रकट हुए थे सृष्टि के आदि में, लेकिन फिर भी उनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष के बालक के समान रहती है और दिगंबर वेश में रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते। और चल पड़े। जब द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर वे दोनों भाई खड़े थे, उनको अभिमान बढ़ा हुआ था और उन्होंने उन चारों महात्माओं का अपराध कर दिया, उनको रोक दिया। बोले भगवान की जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इस नंग धड़ंग वेश में तुम अंदर जाओगे भगवान के वैकुंठ धाम में? जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्खो, भगवान के इस दिव्य लोक में रहकर भी तुम्हारी भेद बुद्धि अभी मिटी नहीं है, तुम हमें नंग धड़ंग बता रहे हो। अरे ये शरीर ही आत्मा का चोला है, शरीर ही आत्मा का कपड़ा है, अब कपड़े के ऊपर कपड़ा हम क्या चढ़ा हमें? तुम हमारा अपमान करते हो, भगवान के धाम में रहकर भी तुम्हारी भेद बुद्धि नहीं मिटी है, इसलिए तुम भगवान की सेवा के अधिकारी नहीं हो। जाओ, हम तुमको शाप देते हैं कि तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, 3 जन्म तक राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा शाप दे दिया। वे दोनों व्याकुल होकर के चरणों में गिर पड़े। भगवान को यह समाचार ज्ञात हुआ, भगवान स्वयं उठ करके द्वार पर आए और उन चारों ब्राह्मणों के चरणों में भगवान ने मस्तक रख दिया कि हे देव, आपने इन दोनों को दंड देकर के बहुत अच्छा किया, आपने इनके ऊपर अनुग्रह किया है, ये दंड नहीं है, ये अनुग्रह किया है इनकी इस भेद बुद्धि को नष्ट करने के लिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि मेरा दाहिना हाथ भी ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मैं उस अपनी दाहिनी भुजा को भी काट करके अलग कर दूंगा। मैं ब्राह्मणों के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी का परित्याग कर सकता हूं, इस वैकुंठ का त्याग कर सकता हूं, अपने देह का त्याग कर सकता हूं। प्रभु, ब्राह्मण मेरे मस्तक के ताज हैं, आपसे ही मेरी शोभा है। इस प्रकार से भगवान ने उनका बहुत सत्कार किया, लेकिन प्रार्थना भी की कि प्रभु इनको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, तो 3 जन्म तक राक्षस बनने वालों का उद्धार करने के लिए भी हम ही को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे प्रिय पार्षद हैं, ये हमारे हैं। भगवान ने उनको अपना कहा। ब्राह्मण वे चारों विचार करने लगे कि देखो कैसी अद्भुत बात है, भगवान ने हमारा इतना सत्कार किया, ब्राह्मणों का इतना मान बढ़ाया कि ब्राह्मण का यदि कोई अपमान करे, यदि मेरा दाहिना हाथ भी अपमान करेगा तो मैं उसे काट दूंगा, लेकिन भगवान ने हमको अपना नहीं कहा। और इन पार्षदों को जिन्होंने अपराध किया है वो इनको अपना कह रहे हैं कि ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने अपराध किया है तो इनका उद्धार भी तो मुझे ही करना होगा। वे ग्लानि से गरने लगे और कहने लगे कि वास्तव में ये ही धन्य है क्योंकि भगवान के ये पार्षद हैं। और उन्होंने भी क्षमा याचना की कि महाराज, हमारे हृदय में क्रोध नहीं आना चाहिए था, हम जब इस देहाभिमान से गलित हो चुके हैं तो फिर हमारा मान क्या और हमारा अपमान क्या? हमारे हृदय में अभिमान, हमारे हृदय में जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्रोध कहां से आ गया? इसलिए हम तो यही समझते हैं कि इसमें आपकी इच्छा ही बलवती है। हम लोगों के हृदय में कभी क्रोध नहीं आता है, लेकिन आज क्रोध आया है तो वो आपकी इच्छा से ही आया है और आप ही ऐसा करना चाहते थे। भगवान कहने लगे कि देखो 3 जन्म तक इनको राक्षस बनना है, इसमें हेतु हम 3 हैं। आप चारों भाई हैं,
लक्ष्मी जी हैं और मैं हूं। हमारे कारण से ही इनको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, तो इनका उद्धार करने के लिए भी हम तीनों को ही जाना पड़ेगा। बोले एक जन्म में जानकी को इनके उद्धार में निमित्त बनना पड़ेगा, एक जन्म में तुम चारों भाइयों को इनके उद्धार में निमित्त बनना पड़ेगा, और एक जन्म में मैं अकेला ही इनका उद्धार करूंगा, लेकिन मैं हर जन्म में इनका उद्धार करने के लिए अवतार लेकर के आऊंगा। इनके 3 जन्मों का उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। भगवान ने 4 अवतार धारण किए उनके 3 जन्म से उद्धार करने के लिए। पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बने। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने तो हिरणाक्ष का वध भगवान ने शूकर रूप में किया, 12 रूप में किया। और दूसरे जन्म में वही हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का वध तो शूकर के रूप में किया, लेकिन हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो चारों भाई थे, वही चारों मिलकर के एक होकर के और प्रहलाद जी के रूप में उनके घर पुत्र बन करके आए। वो उनके उद्धार में कारण बने।